बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बच्चों आप लोग, ठीक हो? आज बेटा हम लोग फर्स्ट चैप्टर के रिव्यू एक्सरसाइज को करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें 4 पॉसिबल आंसर्स हैं और हम सिलेक्ट करेंगे कि इसमें से दुरुस्त वाला जो है वो कौन सा है। तो फर्स्ट पार्ट देखें कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आप चारों ऑप्शंस देख सकते हैं और ये कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है बेटा वो ये वाली है कि इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है उसमें वेरिएबल जो है वो स्केयर में होता है और कोफिशिएंट जो है वो ए होता है। उसके बाद दूसरी जो है वो एक्स, यानी कि एक्स स्केयर के बाद जो है वो एक्स की जो है वेरिएबल एक्स स्केयर की फॉर्म में होता है, 1 पावर के साथ होता है और उसमें जो है आपके पास जो वैल्यू होती है वो बी की होती है। उसके बाद कांस्टेंट जो आता है यानी इसके साथ एक्स या एक्स स्केयर की वैल्यू नहीं होती, तो ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद जो है दूसरे में देखें नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन के अंदर। स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है उसमें हमारे पास टर्म्स होती हैं, ये देखें ए एक्स स्केयर हमारे पास एक टर्म है और बी एक्स जो है वो दूसरी टर्म है और सी कांस्टेंट जो है वो तीसरी टर्म है। तो यानी इसके पास हमारे पास इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स होती हैं, हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, क्योंकि प्लस और माइनस के यहाँ पे जो साइन होते हैं वो आपकी टर्म्स जो हैं उनको सेपरेट करते हैं, ठीक है, अलग-अलग करते हैं। तो 1, 2 और 3 इस तरह से ये 3 हमारे पास टर्म्स हैं। तीसरे ऑप्शन में आप देख सकते हैं, अगर हम देखें कि मेथड क्या है, नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के बेटा 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो फैक्टर बनाना होता है, जिसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। दूसरा जो है वो कंप्लीटिंग स्केयर होता है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियोस में। और तीसरा मेथड जो है होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करके। ये 3 मेथड होते हैं टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 4 ऑप्शन है इसका कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये जो है आपको इसको लर्न करना है, आपने इसको जो है याद करना है, फिर आप इसमें वैल्यूज पुट कर सकेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा जो है ये है -b प्लस -b स्केयर -4ac अंडर रेडिकल और ओवर 2a, ये हमारा जो है ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट जो है नंबर 5, उसमें 2 लीनियर फैक्टर जो हैं उन्होंने कहा है कौन से हो सकते हैं, एक्स स्केयर -5x प्लस 56 के। तो इसको जो है वो करके देख लेते हैं कि हमारे कौन से फैक्टर हो सकते हैं। बहुत आसान है, अगर आप इसको करके नहीं देखेंगे तो आप साइन की गलती करके अपने क्वेश्चन को गलत कर सकती हैं। अगर हम इसको करके देखें, हमारे पास ये वैल्यू है एक्स स्केयर -15x और प्लस 56। तो इसके हम फैक्टर देखते हैं कि हमारे पास क्या हो सकते हैं। इसके फैक्टर जो है आप देखें, अगर हम इसको हल करें तो जो है 56 को एक्स स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करें 56 एक्स स्केयर, तो अगर हम यहाँ करें 8 7 जार भी 56 होते हैं, 8 7x और -7x प्लस 56, ये 56 के फैक्टर हो गए। इस तरह से ये हमारे पास एक्स स्केयर, इसके फैक्टर जो हैं यहाँ से आप x कॉमन ले लें, x -8 और यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकती हैं, आप 7 कॉमन ले सकती हैं, x अंदर रह गया और माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, 7 8 जार 56। तो इस तरह से आपने इसके जो हैं x -8 जो है उसको इस तरह से अलग लिख लें और x -7 को लिख लें। तो ये x -7 और x जो 8 हैं वो इसके 2 फैक्टर हैं, यहाँ से आपको x के 2 वैल्यूज मिलेंगी, यानी इस इक्वेशन के रूट मिलेंगे। तो ये इसका जो है वो आंसर है, आप इस बुक में भी देख सकती हैं। x -7 और x -8 ये जो है इसका आंसर है, ये इसके जो है वो 2 फैक्टर हैं। नेक्स्ट जो है नंबर 6, एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। तो ये जो डेफिनेशन पे आप इसको कह सकते हैं, आप इसको याद कर लेंगे, एक ऐसी इक्वेशन जो अनचेंज ही रहती है, अगर हम x को 1/x की जगह रिप्लेस भी कर लें तो ये जो है ये रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है, जिसके अंदर ये क्वालिटी होती है। आगे हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को देख के आपको पता चल रहा है ये किस टाइप की इक्वेशन है। इसमें आपके जो वेरिएबल्स हैं वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, यानी पावर की फॉर्म में है। तो जरी बात है, जब आपका वेरिएबल एक्सपोनेंट की फॉर्म में यानी ताकत की फॉर्म में हो तो आप इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट जो है आपके पास फिर वो क्वेश्चन है कि 4x स्क्वायर -16 है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, इसको भी हल करके देख लेते हैं। 4x स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0। तो इसको देखें, 4x स्क्वायर
16 इज इक्वल टू 0। इसको आप हल करके देखें, इसमें से 4 जो है अगर आप कॉमन लेती हैं तो यहाँ आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास 4 4 सा 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ आपके पास जो रकम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो 0 की तरफ जाके 0 हो जाता है, यानी कि 0 के डिनोमिनेटर में जाके। तो आपके पास जो है यहाँ वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 0 है। यहाँ पे आप जो है एक्स के इधर आ जाएगा, 4 जो है इधर आ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट इसलिए लेंगे कि हम यहाँ से स्क्वायर को खत्म करना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो बड़ी बात है आप इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और साथ प्लस माइनस लिखेंगे, तो प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट जो है वो 2 आ गया और यहाँ से ये रेडिकल खत्म होकर हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है कि एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो प्लस माइनस हमारे पास 2 आ रही है, तो ये इसका एक्स का सोल्यूशन सेट है और एक्स की वैल्यू है। तो इसका जो है ये देखें, इसकी इक्वेशन को आप हल करें तो इसका जो सोल्यूशन सेट आ रहा है वो ये आ रहा है प्लस माइनस 2, और आपने इसको जो है इस ब्रैकेट में यानी करली ब्रैकेट में लाजमी बंद करना है, क्योंकि सोल्यूशन सेट जो है प्लस माइनस 2 वो करली ब्रैकेट में होना चाहिए। आगे यानी इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है आपकी तो इसको हम क्या कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो स्क्वायर में होती है ना, तो ये जो इक्वेशन होती है इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते होते हैं ना एक्स स्क्वायर के ऊपर। तो ये जो इक्वेशन है ये पहले भी डिस्कस हुई है कि ऐसी इक्वेशन जो अनचेंज रहे एक्स रिप्लेस होने से 1/x, यानी हम इसको क्वेश्चन हमने हल किया एक्सरसाइज में, तो हम इस तरह की इक्वेशन को हर टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करते हैं। तो ये जो इक्वेशन बच्चों होती है ये हमारी होती है रेसिप्रोकल इक्वेशन, ये वाली है हमारा ये वाला आंसर। आगे हमारे पास शॉर्ट कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनको हमने हल करके देखना है कि क्या क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़े से हैं 6 जो हैं पार्ट हैं, वो मैं आपको हल करके बताती हूँ कि इनको आपने कैसे हल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको देखें कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपके पास यहाँ पे इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं। अगर इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो यहाँ पे आप जो है आप फाइंड आउट करेंगे कि हमारी ए की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ होती है 1 होगी। बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, बी की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, और जो सी है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी -2, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो सी की वैल्यू होती है, एक्स के साथ बी की वैल्यू होती है और एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू होती है। और फार्मूला हमारे पास होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac। तो इसको रखें आप रेडिकल के नीचे और ओवर जो है उसमें लिख लें 2a, ठीक है, इस तरह से 2a लिख लें। अब b की वैल्यू हमारे पास ये है, तो आप यहाँ पे b जो है के साथ जो माइनस है वो फार्मूले का है, तो अब यहाँ लिखेंगे -2 प्लस माइनस, अगर -2 का मैं स्क्वायर लेती हूँ तो वो क्या हो जाता है 4 हो जाता है, -4। a की वैल्यू मेरे पास जो है वो 1 है और c की वैल्यू मेरे पास जो है वो 2 है, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप रेडिकल के नीचे लिख दें और ओवर लिख दें 2a। a की वैल्यू 1 है तो हमारे पास 2 1 सा 2 आ जाएगा। अब ये जो है -2 प्लस माइनस ये 4 है, और यहाँ पे माइनस और माइनस जब प्लस होंगे तो 4 जो है 2 ज़ार कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये आ गया हमारे पास 2, ठीक है। नेक्स्ट इसको यहाँ पे देख लें कि अगर हम इसको जो है देखें कि हमारे पास ये -2 है प्लस माइनस 8 और 4 हमारे पास आ गए हैं 12। तो 12 जो है उसको रेडिकल के नीचे रखें और नीचे हमारे पास 2 है। अब यहाँ पे ये देखें कि -2 प्लस माइनस ये 12 जो है असल हमें अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 4 आता है और 4 3 ज़ार 12 होता है। तो ये जब ये रेडिकल के नीचे हैं तो हमारे पास होगा क्या कि जो स्क्वायर में वैल्यू होती है ना रेडिकल में वो बाहर आ जाती है। अब ये स्क्वायर में है तो रेडिकल को ख़त्म करके ये हमारी वैल्यू जो है वो बाहर आ जाएगी, लेकिन 3 जो है वो हमारा रेडिकल के अंदर ही रहेगा। यहाँ पे हमारे पास ये -2 है और डिवाइडिंग में भी हमारे पास जो है वो 2 है। अब यहाँ से ऐसे नहीं कैंसिल करना, आप इसमें से 2 जो है वो कॉमन ले लेंगी तो हमारे पास यहाँ -1 रह जाएगा प्लस माइनस यहाँ हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी और ओवर जो है उसमें आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये 2 इस 2 के साथ अब कैंसिल हो सकता है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू बची है यही हमारी एक्स की वैल्यू है और यही हमारा इसका सोल्यूशन सेट है। तो आप इसको इस तरह से करली ब्रैकेट में लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस और ये 3, इसको आप इस तरह से लिख लें। ये इसका सोल्यूशन सेट है शॉर्ट क्वेश्चन का। आगे उन्होंने कहा है कि फैक्टराइजेशन करें इसकी फैक्टराइजेशन आपने कैसे करनी है। सबसे पहले 5x का स्क्वायर जो इसका अब ये -5x है इसको इस तरफ ले आए इज इक्वल टू 0। तो आप जो दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से आप 5x जो है उसको कॉमन ले सकते हैं कि उधर भी 5x है उधर भी है। तो यहाँ पे हमारे पास x बच गया, यहाँ पे हमारे पास जो है वो
वन आ गया और यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखें 5x², इसकी असल में 5x² और 15x है, और इसकी यहाँ 15 है। अगर यहाँ पे 15 है तो हमारे पास यहाँ भी 15 आएगा। अगर 15 है तो सारी बात है 5x² 5x आ गया है, लेकिन यहाँ पे 5x तो गया है, लेकिन यहाँ 5 3s are 15। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो 5x है ये भी 0 के बराबर है और x - 3 ये भी 0 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 0 आ गई, क्योंकि 5 जो है वो अगर इसके डिनोमिनेटर में चला जाए तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, यही हमारा जो है वो इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर ली है। 0 और 3 यही इसकी दो वैल्यू आ रही हैं, इसकी x की दो वैल्यू आ रही। ठीक, नेक्स्ट जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसको देख लें, इसका बहुत आसान तरीका होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें आप, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x - 4। अब ये जो वैल्यू है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका आ जाएगा x + 4 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ गया। और ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो हमेशा दूसरी तरफ वाली वैल्यू से हमारे से मल्टीप्लाई हो जाती है। उसको आप इस एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेंगे, अगले स्टेप में आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। अब यहाँ पे हमारे पास 3 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो अब वैसे भी देखें x + 4 x - 4 ये हमारे पास फार्मूला होता है कि अगर a - b और a + b हो तो हम इसका फार्मूला हल करें तो हमारे पास आता है a² - b²। इसके हिसाब से ये बन रहा है x² माइनस और 4 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। ठीक, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है 3x² और ये 16 3s are 48 होता है। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो ये 4 जो है इस 4 से कैंसिल हो रहे हैं, तो यानी कि हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो 2x आ रही है। 2x हमने करना ये, हमने इसको कहीं नहीं लेके जाना, इस वैल्यू की तरफ ले आना है। तो ये हमारे पास आ गया 3x², इस वैल्यू को जब मैं इस तरफ लेके आती हूँ तो ये -2x आ गया, -48 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये ax², ये bx और ये c, इस तरह से अगर आप देखें तो ये हमारी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है इस इक्वेशन को हल करने के बाद। अब नेक्स्ट जो है इसका फोर्थ पार्ट है, नेम्स उन्होंने पूछे हैं। इसमें सबसे पहले जो है नेम, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का जो पहला मेथड होता है वो फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन पहला मेथड जो है फैक्टराइजेशन है। दूसरा इसका जो मेथड है इसको हल करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वह है कंप्लीटिंग स्क्वायर। और तीसरा जो इसका मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का वो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये 3 मेथड हैं जिस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको हल कर सकते हैं। ये हमारा जो है फोर्थ पार्ट था। हमारा जो फिफ्थ पार्ट है उसको हम कैसे हल करेंगे, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और हम स्क्वायर को हल करना चाह रहे हैं ताकि हमारी ये वैल्यू जो है हल हो जाए। स्क्वायर को हल करने के लिए हमने करना ये है कि हमने दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेना है। जब हम इस देखिए हमारे पास स्क्वायर है, हम इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे कि हम स्क्वायर को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो जारी बात है हम इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे 9/4 का भी। जब 9/4 का स्क्वायर आएगा तो 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 होता है, 4 का जो है वो 2 होता है। प्लस माइनस इसलिए आएगा कि हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व है। यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास ख़त्म हो गई, यहाँ पे आ गया 2x - 1/2। अब यहाँ पे प्लस माइनस 3/2 है हमारे पास, ये -1/2 यहाँ पे आके 1/2 प्लस में हो जाएगा। हमारे पास यहाँ 2x है तो इस 2x को भी यहाँ रहने दें। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास इसको आप देखें इस रकम को हम दो तरह इस्तेमाल करेंगे। एक दफ़ा हम इसको प्लस में यूज़ करेंगे ऐसे, और एक दफ़ा हम इसको माइनस में यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या वैल्यू आ रही है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम 2 आता है, यहाँ 3 और यहाँ 1 है, तो ये आ गया है 4/2। ठीक है, अगर ये 4/2 आ गया है तो इसको हम कैंसिल करके 4 को यहाँ पे हमारा ये 2 आ जाएगा। ठीक है, एक्स यहाँ पे हमारे 2 की वैल्यू आ गई। यहाँ इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ हमारे पास 3 है 1 है, तो इसको हल करके हमारे पास -2, बड़ी वैल्यू का साइन हमेशा आता है, 3 में से 1 निकाल दें 2 आते हैं, -2/2। तो इसको हम हल करें तो हमारे पास -1 आता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो 2x है, यहाँ पे आप देखें
कि 2x इज इक्वल, हमारे पास एक वैल्यू जो है यहाँ पे 2 है और दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है -1 है। तो x का जो आंसर आएगा, अगर हम 2 को, ये 2 हमारा इधर भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इधर भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये कैंसिल होकर हमारे पास 1 आ जाएगा और ये जो है ये -1/2। तो यही जो दो वैल्यूज़ हैं x की वैल्यूज़ हैं, अगर जब सोल्यूशन सेट में लिखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि छोटी वैल्यू जो है वो पहले आए। तो -1/2 जो है वो छोटी वैल्यू है, 1 जो है वो बड़ी है, तो इनको इस तरह से हम लिख देंगे। ये हमारी x की वैल्यूज़ हैं और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो है इसका 6 पार्ट है, उसको देख लें। हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, दोनों तरफ जो है हम स्क्वायर करेंगे। उसके लिए हम जो है इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और इसका जो स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, 3x + 18 आ गया और यहाँ पे आप इन सारी वैल्यूज़ को इस तरफ ले आए, x² - 3x और -18 इज इक्वल टू 0। 18x² है तो 6 3 * 18 होता है, 6 के साथ माइनस का साइन लगाएं और 3 के साथ आप प्लस का साइन लगाएं। तो आप देखेंगे कि जब आप इसको हल करेंगे तो हमारे पास 6 3 * 18 यानी कि 6 के साथ माइनस का, ये इस तरह से इसके पेयर हो गए। x जो है कॉमन लिया तो x - 6, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकती हैं 3, x - 3 6 * 18 इज इक्वल टू 0। x - 6 इसको भी 0 के बराबर रखें और x + 3 जो है उसको भी 0 के बराबर रखें। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू 6 है और यहाँ x की वैल्यू जो है वो आपकी -3 है। तो इसको हल करने से आपकी वैल्यू -3 और 6 ये आपकी x की वैल्यू आ रही है और ये इसका सोल्यूशन सेट जो है वो आ रहा है। तो इस तरह से हमारे जो 6 पार्ट हैं जो हल करके देखने वाले थे वो हो गए कंप्लीट। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नंबर 2 जो है उसके कुछ पार्ट हैं जो डेफिनेशन के हैं, यहाँ पे 4 पार्ट। डिफाइन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों होता है, यहाँ से हमारे पास समरी में दिए हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको कि एक इक्वेशन विच कॉन्टेन्स एन इक्वेशन विच कॉन्टेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन, यानी हमारे पास जो अननोन है वो जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में होता है और इससे ज़्यादा डिग्री नहीं होती। ठीक है, एन इक्वेशन विच कॉन्टेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन बट नो हायर डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर रेसिप्रोकल को देख लें, रेसिप्रोकल की होती है एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। तो ये जो है हमारी रेसिप्रोकल की जो है डेफिनेशन है। आगे है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल्स अकर इन एक्सपोनेंट्स। ये तो बहुत ही आसान है कि हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं वो हमेशा एक्सपोनेंट की फॉर्म में होते हैं, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। आगे है रेडिकल इक्वेशन। तो रेडिकल इक्वेशन जो है वो ये होती है कि जब हमारा एक्सप्रेशन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। जब हमारे पास जो हमारी होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो रेडिकल साइन के नीचे हो तो उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है इसकी, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा जो है यहाँ पे ये हो गया है कंप्लीट। तो इसकी जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको भी देख लें। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा ऐसी होती है कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। नंबर ऑफ मेथड्स अगर हम देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, नंबर ऑफ मेथड कितने हैं हल करने के, तो वो हमारे पास 3 होते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। नेम ऑफ द मेथड टू डिराइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से आप जो है इसको डिराइव करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले को। ठीक है, वो हमारे पास होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ ये जो हमारे पास इक्वेशन है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज जो है उसका जो होगा वो उसके रूट्स होंगे। इसको अगर हम जब हल करते हैं यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यूज आती होती है वो असल में x की वैल्यू होती है जो सोल्यूशन सेट होता है और वो इसके रूट्स भी होते हैं। द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस 25x² इज दिस। इसका अगर हम इसको हल करके देखें 25x² - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे होगा क्या कि हमारे पास ये जो -1 है इस तरफ ये चला जाएगा और हमारे पास ये x² जो है ये पड़ा हुआ है यहाँ पे 25 जो है इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हमारे जब हम दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट बेटा करेंगे इस तरह से, तो होगा क्या कि हमारे पास यहाँ +-1/, ये 25 जो इसका स्क्वायर रूट जो है वो 5 होता है। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी
ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा इस तरह से, ये इसका सोल्यूशन सेट आएगा हल करने से। नेक्स्ट जो है इसका देख लें कि ये इक्वेशन जो होती है जिसमें आपके वेरिएबल जो हैं वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में होते हैं, ताकत की फॉर्म में होते हैं, इसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को आप देखें x² - 9 = 0, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि हमारा -9 है, इसको आप इस तरफ ले आए, दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी ले लें और इधर भी, तो होगा क्या कि ये 9 जो है इसका स्क्वायर रूट 3 होता है और ये इस तरह से इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। यानी आप इसको लिखेंगे ऐसे, हमेशा करली ब्रैकेट में आपने सोल्यूशन सेट को लिखना है। तो ये भी हमारा हो गया। आगे है एन इक्वेशन टाइप। ये टाइप जो इक्वेशन की होती है जिसमें हमारे पास पावर 4 होती है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, तो उसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पूरी इक्वेशन की हर टर्म को x² के साथ डिवाइड करते हैं। तो ये असल में रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है जिसमें अनचेंज रहती है इक्वेशन डिवाइड करने से भी। रेसिप्रोकल इक्वेशन। A root of an equation which do not satisfy the equation, एक ऐसी x की वैल्यू जो नहीं सेटिस्फाई कर रही होती उसको हमेशा एक्सट्रीनियस रूट हम कहते हैं। एक्सट्रीनियस रूट होता है। An equation involving expression of the variable under the radical, अंडर उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। इसमें जो हमारी रेडिकल के नीचे होती है इक्वेशन, उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो रिव्यू एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की वो होगा। और अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी इंशाल्लाह। बेटा जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ जिसमें हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।